आपने अभी तक हमारे नए चैनल लीना विषय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। और यहां पर हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया था 1 महीने पहले, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक कंप्लीट फुल कोर्स, 4 घंटे 17 मिनट का ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से देख लो। मैं चैनल का लिंक और इस वीडियो का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जल्दी से आके अपना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट कर लो। तो गाइज अब आज इस वीडियो में हम बनाने वाले एक बहुत ही कमाल का टूल वेबसाइट जिसकी डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा है, सबसे बढ़िया सर्च वॉल्यूम में, सबसे ज्यादा आपके पास जो है कमाई करने की अपॉर्चुनिटी है। और जिस बंदे के भी यहां पर दूसरे या तीसरे पेज पर भी वेबसाइट रैंक हो गया ना, उसके भी लाखों में ट्रैफिक आता है। तो गाइज ये आपके लिए एक बहुत ही कमाल का वीडियो होगा, तो पूरा जरूर देखना। मैं यहां पर आपको टूल बनाना सिखाऊंगा, प्रॉम्प्ट बनाना सिखाऊंगा, टूल को मोनेटाइज कैसे करते हैं ये बताने वाला हूं, उसका एसईओ कैसे करते हैं ये भी बताने वाला हूं। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको टूल वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए होगा डोमेन और होस्टिंग। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे अब पहुंचोगे इस वेबसाइट पर, ठीक है। ये है होस्टिंगर की वेबसाइट, यहां से मैं अपने सारे होस्टिंग प्लान्स बाय करता हूं, ठीक है। पिछले जब हमने बात करें नवंबर, मिड ऑफ नवंबर टू मिड ऑफ दिसंबर, यहां पर ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा था और फिर उसके बाद साइबर वीक सेल चल रहा, हमने 168 होस्टिंग अकाउंट्स बाय किए यहां से। गाइस सबसे बड़ा सेल था ये, ठीक है। इतने पिछले 20 सालों में इतना बड़ा सेल मैंने कभी भी नहीं देखा, तो इसीलिए मैंने सोचा इस टाइम को पूरा फायदा उठाता हूं। 168 से भी ज्यादा, मतलब 168 तो हमें ऐसा लग रहा है कि एक ओवरऑल अकाउंट है जिसमें हमने ध्यान रखा है, बाकी उसके ऊपर कितने बाय किए हमें आइडिया भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये बेस्ट टाइम था, बट अब वापस सेल जो है वो पहले जैसा हो गया है। तो अब इस लिंक पे क्लिक करने से आपको मिलेगा 75% का डिस्काउंट, ठीक है। ये भी कम नहीं है, और एक कूपन कोड भी दूंगा जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक पे क्लिक करके यहां आओगे, सर्विसेज में जाओगे और मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे और नीचे आते ही आपको यहां पर 4 प्लान्स मिलेंगे। आप प्रीमियम, बिजनेस या क्लाउड स्टार्टअप जो भी लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूं कि बिजनेस प्लस एआई वाला जो प्लान है सबसे बढ़िया है, क्योंकि यहां पर आपको सीडीएन मिल जाता है जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है, ठीक है। सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है। अब यहां पर आपको चूज प्लान पर क्लिक कर देना और आप पहुंच जाओगे कार्ट में। अब कार्ट में आते ही आप देखोगे लगभग 12,000 का यहां पर आपको अमाउंट दिखा रहा है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हैव ए कूपन कोड पे क्लिक करो और यहां पे आपको एंटर करना है ये कूपन कोड होस्टिंगर 10, और अप्लाई करने के बाद आपको यहां पे 1200 रुपए का डिस्काउंट हो जाता है, यानी कि -10% और हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये जो अमाउंट आप देख रहे हो ना, ये 1 साल का नहीं है, 2 साल का नहीं है, 3 साल का भी नहीं है, ये 4 साल का है। तो आप समझ रहे हो 1 साल के आपको लगभग 2,500 रुपए लग रहे हैं, जो कि कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, या फिर एक टूल वेबसाइट स्टार्ट करने वाले हो, या फिर एक ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हो, तो इसको आप इग्नोर करो बिल्कुल, ठीक है। अब चाहो तो आप 1 साल के लिए भी बाय कर सकते हो इसको। अगर आप 1 साल के लिए बाय करोगे तो आपको 4,000 रुपए लगेंगे, 4,100 रुपए। और अगर ऐसे करके एक साल करके अगर आप 4 साल का बाय करते हो तो आपको 16,400 रुपए लगेंगे। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन अगर उसी जगह आप 4 साल का एक साथ बाय कर लेते हो तो आपको ऑलमोस्ट 11,000 रुपए में आपको अपनी होस्टिंग मिल जाती है 4 साल के लिए, साथ में फ्री डोमेन और 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग, यानी कि 4 साल के साथ 2 महीने और फ्री मिल जाएंगे, यानी 50 महीने हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको एक ईमेल आईडी यहां से आपसे मांगा जाएगा, वहां पर एक बिल्कुल नया ईमेल आईडी बनाओ और एंटर कर दो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप उस ईमेल आईडी से रजिस्टर करके बाय कर लोगे, तो 4 साल बाद जब आप रिन्यू करोगे तो आपको इसी प्राइस पे अगले 4 साल का और रिन्यूअल मिल जाएगा, यानी कि 4 साल बाद जो महंगाई होगी आप उससे भी बच जाओगे, और रिन्यूअल की कॉस्ट जो कि महंगाई से भी ज्यादा होती है आप उससे भी बच जाओगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और अगर आपने बाय कर लिया है और आपका उसका रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट ले लेते हो और स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर दोगे, तो एक और फायदा आपको यह होगा कि स्क्रीनशॉट मेरे पास आते ही अगले 4 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको ये 7 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड कर दूंगा लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए, ठीक है। मैं अभी तक कम से कम 500 से 600 लोगों को ये प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करा चुका हूं, ठीक है, जिन लोगों ने हमारे लिंक से बाय किया है। तो पहले ये 6 मिलते थे, अब इसमें फॉक्सिस भी ऐड हो चुका है, ठीक है। तो फॉक्सिस एक बहुत ही प्रीमियम थीम है जिसका बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं न्यूज वेबसाइट बनाने के लिए, तो आप इसका भी फायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स में आप इसको यूज कर सकते हो। अब जब आप होस्टिंग बाय कर लेते हो तो आप पहुंचोगे इस पेज पर जिसको हम कहते हैं होस्टिंगर पैनल, ठीक है।
अब अगर आप पहली बार होस्टिंग बाय करने वाले हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सिंपली यहां पर आओ, YouTube पे हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर सर्च करो, आपको हमारा ये वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं वैसे भी दे रहा हूं, ठीक है। तो इस वीडियो को देख के अगर आप होस्टिंग बाय करोगे तो आपको होस्टिंग बाय करने में कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने पूरा प्रोसेस इसके अंदर समझा रखा बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जब आप यहां पर आ जाओगे, आने के बाद आपको अपना डोमेन यहां पर दिख जाएगा। क्या है ना कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कैसे होस्टिंग बाय करना है, कैसे फ्री डोमेन जो मिलता है उसे कैसे क्लेम करना है, सारा सब कुछ बता रहा है। एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे एक्टिवेट करते हैं, सीडीएन कैसे एक्टिवेट करते हैं, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सिखाया हुआ है। तो जब आप ये सब कुछ कर लोगे ना, आप यहां पर इस पेज पे पहुंचोगे और आपको जो फ्री डोमेन मिलता है, आप जो क्लेम करोगे वो क्लेम किया हुआ डोमेन आपको यहां दिख जाएगा। उसके आगे आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर भी क्लिक कर सकते हो, या फिर लेफ्ट साइड में आपको वेबसाइट्स का ऑप्शन यहां पर मिलेगा, इस पर क्लिक करो और यहां पर आपको फिर से अपना डोमेन दिख जाएगा, उसके आगे डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दो। अब आप यहां पर आ जाते हो इस पेज पर। अब इस पेज को ओपन रखना है, यहां पर आपको फाइल मैनेजर, डेटाबेस, ऑटो इंस्टॉलर, क्लियर कैश, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपको क्लिक करना है फाइल मैनेजर पे। अब आपको पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर के अंदर जाना है और यहां पर जितने भी फाइल्स हैं सबको डिलीट कर देना है, ठीक है। फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो, ये ब्लू कलर हो जाएगा, फिर शिफ्ट दबाते हुए कीबोर्ड पे शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक करो, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और ऊपर ये जो डिलीट का आइकन है ना, इस पर क्लिक करो और यहां पर ये तो चेक है ही है, यहां पर डिलीट पर क्लिक कर दो और सारा क्लियर हो जाएगा। इट फील्स ओनली हियर ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। आपके केस में हो सकता है ज्यादा फाइल्स होंगे, ठीक है, तो सारे फाइल्स आपको डिलीट करने हैं। जब ये दिख जाएगा समझ लेना कि आपने अभी तक सब कुछ सही किया है, आपका वेबसाइट हो चुका है बिल्कुल एम्प्टी, एकदम खाली, ठीक है। अब आपको यहां पर आ जाना है, यहां पर आके क्लियर कैशे का जो ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करना है। ये क्या करेगा कि आपके सर्वर लेवल कैशे को क्लियर कर देगा, ठीक है। ये कैशे क्लीन सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया, यानी कि इसने अपने सर्वर लेवल कैशे को कंप्लीटली क्लियर कर दिया है। अब आपने ब्राउजर ओपन करके रखा हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट को साथ में दबाओ, आप ये पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपके केस में ये सारे चेक लगा हुए होंगे, आपको इन सबको हटाना है, सिर्फ और सिर्फ कैश इमेजेस और फाइल्स को आपको चालू रखना है, ठीक है। और यहां पे मोर में जाके ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, और ये सारा सबको डिलीट कर देना, ठीक है। अब आपका ब्राउजर लेवल कैशे भी डिलीट हो चुका है। अब क्या करोगे, ये जो आपका जो वेबसाइट यहां पे दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करो। अगर आपका वेबसाइट ओपन होता है इस तरीके से 403 फॉरबिडन लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब यह है कि आपका वेबसाइट आपने बिल्कुल सही तरीके से सेटअप कर लिया। मतलब एम्प्टी वेबसाइट हमेशा ऐसे शो करता है, ओके। तो ये चीज का ध्यान रखना। अब आपने अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, यानी कि अपना डोमेन और होस्टिंग सेटअप करने का काम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बनाना है टूल। तो टूल बनाने के लिए चैट जीपीटी ओपन करो। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद एक प्रॉम्प्ट है जिसका आपको यूज करना है, ये वाला प्रॉम्प्ट, ठीक है। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है तो आप ये सारा प्रॉम्प्ट खुद से बना सकते हो, ठीक है। नहीं आती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वाला टूल वेबसाइट बनाने के लिए जो प्रॉम्प्ट चाहिए वो मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो में दे रहा हूं, इसको आप देख के सिंपली कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने जो जो चीजें लिखी हुई है ना, वो चीज आपको बस लिखना है। आप इसके अंदर कुछ और चीजें ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, कुछ हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, ये सब आपके हाथ में, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इस प्रॉम्प्ट को आपको क्लियरली। क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर, मैं बोल रहा हूं टूल वेबसाइट नहीं बनाना अपने को, मैं इसको बोल रहा हूं प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाओ। अब प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट मैं क्यों बोल रहा हूं, इसको समझो इस बात को। एक आम आदमी जिस तरह का प्रॉम्प्ट बनाता है ना, वो मैंने बनाया, मतलब जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है वैसा एक आम आदमी इस तरह का प्रॉम्प्ट बना सकता है, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने में और वेब डिजाइनिंग सीखने में फर्क होता है, ठीक है। अब मान लो कि मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है लेकिन मुझे वेब डिजाइनिंग नहीं आती है, ठीक है। मुझे नहीं पता है टेक्निकलिटीज वेबसाइट्स के बारे में, ज्यादा टेक्निकलिटीज मुझे नहीं पता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है यार वेबसाइट के अंदर जो कि सारी टेक्निकलिटीज उसको मुझे कोई आइडिया नहीं है ना, मैं बिल्कुल बिगिनर। मान लो कि मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसका एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, जिसने कभी वेबसाइट बनाई ही नहीं है, लेकिन मेरे को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है, तो मैंने क्या किया, ये प्रॉम्प्ट बना लिया। अब प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट क्या है, फिर आप ये सोच रहे होंगे। प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जिसके अंदर वेबसाइट्स की सारी टेक्निकलिटीज होती है, ठीक है। यूआई यूएक्स और ऐसे बहुत सारे फुल स्टैक डेवलपर, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो कि हमको नहीं होता आइडिया, जो लोग इस फील्ड में नहीं है उनको नहीं पता होती है, ठीक है। तो उस लेवल के का जो प्रॉम्प्ट है वो बनाकर जब हम देंगे तभी हमें एक प्रॉपर वेबसाइट बनाकर मिलेगी। इस प्रॉम्प्ट को डालेंगे तो भी बन जाएगी, लेकिन
जब हम इस तरह का प्रॉम्प्ट बनाएंगे तो और भी बढ़िया बन जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। अगर आप सिंपली ये प्रॉम्प्ट लिख देते हो जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है आई वांट टू क्रिएट ए एसआईपी कैलकुलेटर टूल वेबसाइट, तो हम इस वीडियो में एसआईपी कैलकुलेटर बनाने वाले हैं, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, ठीक है। तो मैंने सिंपली बोला आई वांट यू टू क्रिएट ए एसआईपी कैलकुलेटर टूल वेबसाइट, आई वांट यू टू क्रिएट होम पेज एंड ऐड फ्यू कंटेंट टू ऑप्टिमाइज द पेज फॉर एसआईपी कैलकुलेटर ऑनलाइन दिस कीवर्ड। अब मैंने क्या बोला कि मुझे एसआईपी कैलकुलेटर टूल वेबसाइट बनाना है, अब एक होम पेज बनाओ जिसको इस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज करना है, तो थोड़ा कंटेंट लिखना पड़ेगा, है ना। कंटेंट ऐसा लिखो कि इस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज हो जाए। उसके बाद लिखा मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बनाओ जो कि अगेन इस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ठीक है। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर पेज चाहिए, उसमें अच्छा खासा कंटेंट चाहिए। फुटर चाहिए जिसमें 4 कॉलम होंगे, पहले कॉलम में फर्स्ट टॉप पे लोगो चाहिए मुझे और कुछ सोशल मीडिया आइकन्स चाहिए, ठीक है, विथ लिंक्स। फुटर चाहिए जिसमें सारे जो पेजेस है अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, इन सबके लिंक होने चाहिए। और इस वेबसाइट के अंदर एनिमेशंस, होवर इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस होने चाहिए। हीरो सेक्शन के अंदर कुछ आइकन जो होते हैं वो आइकन लाइक पार्टिकल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूअसली फ्लॉट करते रहेंगे, है ना। अब मैं बताऊंगा क्या चीज है। ऑल्सो एड डार्क एंड ब्राइट मोड टॉगल बटन, ठीक है। मैंने इसको बोला कि एक डार्क और ब्राइट मोड टॉगल बटन ऐड कर दो इसके अंदर, ठीक है। और वेबसाइट का नेम होना चाहिए सिप प्लस कैल्क, तो लोगो वगैरह बनाने में आइडिया लग जाएगा एआई को। एंड कलर थीम ये दोनों होने चाहिए। अब देखो कलर थीम आप कुछ भी रखो, आपके जो मन में आए वो कलर थीम रखो। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज है, ये जो लिखा है ना, ये जो 2 नंबर लिखे हुए हैं ये हेक्स कोड होते हैं, ठीक है। हेक्स कोड मतलब 6 डिजिट कोड, उसको हेक्स कोड बोलते हैं। ये जो हेक्स कोड, जैसे कि मुझे अभी मान लो ये कलर पसंद आया, ये वाला, क्या बोलूं मैं इसको, पिंक या फिर डार्क पिंक, मरून, क्या बोलूं, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं मरून बोल भी देता हूं इसको, तो क्या ये एग्जैक्टली मरून ये है कि ये है कि ये है कि ये है कि ये है ये है ये। अब अगर इन सबको एक जैसा मरून बोलते हैं तो वो ये उठाएगा ये उठाएगा ये उठाएगा, मुझे पता नहीं, मुझे तो यही कलर चाहिए। तो ऐसे में मैं इस हेक्स कोड को उठा सकता हूं तो वो डायरेक्टली यही कलर उठाएगा। तो इसीलिए कलर परफेक्शन के लिए हम इस तरीके से हेक्स कोड उठाते हैं। तो कोई भी 2 कलर का कॉम्बिनेशन उठाना है, एक तो मैंने ये उठा लिया और दूसरा मैंने ये उठा लिया, तो ऐसे 2 एक कलर कोड उठा लिए और यहां पर इसको दे दिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द टूल शुड वर्क प्रॉपर्ली। सबसे इंपॉर्टेंट बात है टूल काम करना चाहिए सही तरीके से। अगर वो काम नहीं करता तो ये सब चीजें बकवास है फिर कोई काम ही नहीं आएगा ना। टूल ही हमारा काम नहीं करता है तो लोग हमारे टूल पे आएंगे, वो टूल काम करेगा नहीं, दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे, ज्यादा देर तक हमारी वेबसाइट पर रहेंगे नहीं, हमारी वेबसाइट रैंक होगी नहीं, तो वो सेंस बनता नहीं है। तो इसीलिए टूल काम का होना चाहिए। और अब इसने मुझे एक प्रॉम्प्ट बना कर दिया, बहुत लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट है जो कि प्रॉम्प्ट लग भी नहीं रहा है। तो मैंने बोला आई जस्ट नीड ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट व्हिच आई कैन डायरेक्टली कॉपी, ठीक है। इसने अगेन मुझे एक लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट तो ये भी बेकार है। तो मैंने इसको बोला कि जस्ट गिव द प्रॉम्प्ट नॉट दिस रबिश, ठीक है। अब उसके बाद इसने मुझे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट बना कर दिया जो कि मैं यूज करूंगा डायरेक्टली कॉपी करके। अब इस प्रॉम्प्ट का यूज करके मैं चैट जीपीटी से भी टूल बनवा सकता था, लेकिन मैंने चैट जीपीटी से नहीं बनवाया, मैंने बनवाया जेनस्पार्क एआई से, ठीक है। अब जेनस्पार्क एआई एक एआई एजेंट है जो कि आपको बेटर काम करके दे सकता है कंपैरेटिवली एक एलएलएम के, ठीक है। तो चैट जीपीटी एक एलएलएम हुआ और जेनस्पार्क जो है एक एआई एजेंट होता है। तो एआई एजेंट के पास बेटर कंट्रोल होता है, बेटर पावर होती है, तो इसीलिए हम एआई एजेंट का यूज कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो एआई एजेंट तो महंगा होगा, कीमती होगा, या फिर पे तो करना ही पड़ेगा। गाइज इंटरेस्टिंग बात यही है, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हर रोज ये आपको 100 क्रेडिट फ्री में देता है, जिस वजह से आप इसको यूज कर सकते हो हर रोज और आपको कुछ पे करने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या करना है, तो ये जो कोड आपने मतलब सॉरी जो प्रॉम्प्ट आपने कॉपी किया है इसको यहां लाकर पेस्ट कर दो। सॉरी 1 सेकेंड, ये अपने पेस्ट कर दिया इधर, ठीक है। अब इसको एंटर कर दो, ये जो ब्लैक बटन है इस पर क्लिक कर दो, ये आपको पूरा टूल बनाकर दे देगा, ठीक है। अब मैंने क्या है ना बनवा दिया पहले से, ये देखो ये मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट डाल के टूल बनवा दिया। अगर मैं बनवाने बैठता आपके सामने तो काफी टाइम लग जाता, तो इसीलिए क्योंकि ये भले एक प्रॉम्प्ट डालने से बना देता है लेकिन बनाने में कुछ 5 से 10 मिनट का टाइम ही ले सकता है, क्योंकि गाइस बहुत बड़ा टूल बन रहा है, पूरी वेबसाइट बन रही है, ऐसा नहीं खाली एक टूल बन रहा है, पूरी वेबसाइट आपके सामने डिजाइन होगी, ठीक है। तो ये देखो इसने इस वेबसाइट के अंदर 7 पेजेस बनाए, index.html, styles.css, script.js, about.html, contact.html, disclaimer.html और privacy.html। इसके नीचे बहुत सारी चीजें होंगी, इग्नोर करो। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के पेज, आपको सिर्फ ये सारे पेजेस चाहिए होते हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब और HTML के पेजेस है तो सारे पेजेस लेने पड़ेंगे, ठीक है। बस उसके आगे कोई ऐसी चीज दिख रही है जो कि अब समझ ही नहीं आ रहा क्या है तो इग्नोर करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब यहां पर
इसने क्या किया, एक बहुत अच्छा काम और करके दिया है हमें, सबसे लास्ट में देखना, ये सारे पेजेस जो है ना इसने इस तरीके से निकाल कर दे दिए। अब अच्छी बात बताया कि अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं और इसको एक बार लोड होने दूं, तो लोड होने के बाद ये मुझे एक डाउनलोड का बटन दे देगा। ये देखो यहां पर ये डाउनलोड का बटन लेगा, इसको क्लिक करके मैं पूरे पेज को डाउनलोड कर सकता हूं और उस डाउनलोड किए पेज को अपने वेबसाइट पे अपलोड कर सकता हूं। तो मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हर बार ये दे, ये जरूरी नहीं है ना। तो इन दैट केस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसा ना दे तो आप इसको कैसे वेबसाइट पर लेके जा सकते हो। तो वो मैं पहले बताऊंगा, बाद में बताऊंगा कि डाउनलोड किया हुआ कैसे अपलोड करते हैं, ठीक है। चलो अब काम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये यूजिंग टूल वाली जो लाइन है ना, इसके आगे सबसे लास्ट में स्लैश के बाद आपको ये जो index.html दिख रहा है ना, इसको सेलेक्ट करो और इसको कॉपी कर लो। कर दिया, यहां आ जाओ। यहां पर आपके पास ऑप्शन है न्यू फोल्डर और न्यू फाइल का, आपको न्यू फाइल पर क्लिक करना है। क्लिक कर दिया, यहां पर ये जो टेक्स्ट बॉक्स है यहां पर आपको इसको पेस्ट कर देना जो index.html हमने कॉपी किया था। अब इसको क्रिएट पे क्लिक कर दो, ये क्रिएट हो गया और फाइल ओपन भी हो गई है हमारी, ठीक है। अब index.html वाली फाइल हमारी ओपन है, लेकिन ये खाली है, इसमें इसका कोड डालना पड़ेगा। तो आप व्यू पर क्लिक कर दो यहां पे। तो यहां पर सारी चीजें वेस्टेज है आपके लिए, सिर्फ ये जो कंटेंट वाला जो चीज है ना, ये यहां से ये डॉक टाइप HTML से लेकर जितना भी नीचे है यहां तक, इधर तक, ये रेस्पॉन्स वाली इसको आपको नहीं लेना है, सिर्फ ये HTML यहां तक आपको कॉपी कर लेना है पूरा और यहां लाकर आप इसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है। अब इसको सेव कर लो और इसको क्लोज कर दो। अब इस वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करके देखो, ये आपका पूरा HTML कोड यहां पर आ चुका है, देखो, ठीक है। वेबसाइट का डिजाइन नहीं दिख रहा होगा, इग्नोर करो, उसको हम वापस बाद में लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन एक बार हमने जो पेज यहां पर डाला ना, वो पेज यहां आ गया, ठीक है। अब दूसरा पेज, फिर से न्यू फाइल पर क्लिक करो, यहां आओ, क्लोज करो इसको। सेकंड पेज देखो क्या है, styles.css सेलेक्ट किया, कॉपी किया, यहां लाकर पेस्ट कर दिया, क्रिएट किया, खाली फाइल ओपन हो गई। अब इसको व्यू करो और इसको पूरा उठा लो, इसके पूरे कोड को, जैसे पहले वाले कोड उठाया था यहां तक, कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया और इसको सेव कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक एक फाइल्स लेकर आ सकते हैं। अब डाउनलोड अपलोड वाला जो सीन है वो बताता हूं मैं आपको। क्या करोगे, नीचे आओगे, ये रहे हमारे फाइल्स। अब जैसे हमने इंडेक्स ले लिया है, styles.css ले लिया, अब अबाउट लेना है, इस पर क्लिक करो और यहां पर इसका डाउनलोड बटन आ जाएगा, इस पर डाउनलोड करो, ये फाइल पूरी डाउनलोड हो जाएगी। तो डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, ये सारे फाइल्स डाउनलोड कर लेना है इस तरीके से। तो क्या करोगे, उसके बाद यहां आओगे और ये जो एरो दिख रहे हैं ना, इसमें जो ऊपर वाला एरो, ये अपलोड का एरो होता है, इस पर क्लिक करो। हमारे सारे फाइल्स है, फोल्डर नहीं है, तो फाइल्स पर क्लिक करो और ये देखो हमने जो डाउनलोड किया था ना, वो ये सारे फाइल्स है। अब स्टाइल्स हम ले चुके हैं, इंडेक्स हम ले चुके हैं, तो बचे हुए जितने भी है उनमें से एक पे क्लिक करो, किसी भी एक पे, जैसे हमने अबाउट पे क्लिक कर दिया। अब कंट्रोल पे क्लिक करो अपने कीबोर्ड पे, अब इन सब पे एक एक करके क्लिक कर दो। अब ओपन कर लो, आपके सारे फाइल्स यहां आ चुके हैं और मैं इस वेबसाइट को अब रिफ्रेश करूंगा, आपकी पूरी वेबसाइट रेडी है गाइस। विद इन नो टाइम हमने हमारे एक पूरा कंप्लीट वेबसाइट बना लिया है, ठीक है। अब ये रहा हमारा वेबसाइट का नेम, C+Calc, जो कि मैंने यहां पर प्रॉम्प्ट के अंदर बोला था कि वेबसाइट का नाम होना चाहिए C+Calc, ठीक है। ये चीज हो गया। कलर थीम, मैंने ये ग्रीन और ब्लैक कलर का ये थीम लिया था, तो वो आ गया यहां पर, ठीक है। हमारा कीवर्ड SIP कैलकुलेटर ऑनलाइन पे की वेबसाइट ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ये देखो SIP कैलकुलेटर ऑनलाइन नाम से इसने पूरा कंटेंट वगैरह, नीचे ये बहुत सारा कंटेंट वगैरह लिखा हुआ है, इसके ऑप्टिमाइज करने के लिए फुटर वगैरह बना दिया है। फुटर में लोगो दे रखा, जैसे मैंने बोला था, सोशल मीडिया आइकन्स भी यहां पर दे रखे हैं। डार्क और ब्राइट का टॉगल बटन दे के रखा हुआ है यहां पर, ये देखो ये डार्क और ब्राइट में टॉगल हो जाएगा। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी, ये चारों पेजेस से बना दिए। होम पेज में कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करते ये आपका टूल आ गया, इसको यूज करके देख लो, ये देखो काम कर रहा है टूल, ठीक है। मैं जो भी चेंजेस कर रहा हूं यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, पर्टिकुलरली परसेंटेज के हिसाब से सब कुछ निकाल ले रहा है, ठीक है। और इसने अच्छा खासा तरीके से इसको सब कुछ ऑप्टिमाइज कर लिया। मैंने इसको बोला था कि एक मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन भी बनाना है, तो इसने क्या किया, ये देखो ये बना दिया इसने। अब मैं बताता हूं एक बार क्लोज करके, हमारे इस कोड में आ जाओ, index.html वाले फाइल को ओपन करो और यहां पर मेटा टाइटल ये रहा, मेटा डिस्क्रिप्शन ये रहा, मेटा कीवर्ड्स बना दिए और फेसबुक के लिए OG टाइटल, OG डिस्क्रिप्शन और OG टाइप, ये तीनों इसने फेसबुक के लिए बना दिया। तो जब भी फेसबुक पर शेयर होगा, फेसबुक को समझ में आ जाएगा कि ओके ये क्या चीज है, इस वेबसाइट के अंदर क्या सब कुछ है। और ऊपर के जो भी बनाए ये सारे गूगल के लिए बनाए, ये जो हमने मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड बनाए थे, ये सारे गूगल के लिए बनाए, ठीक है। तो हमने जो कुछ भी इसको बोला ना, इसमें परफेक्टली सारी चीजें यहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से हमें कर दे दिया है।
अब हमारी वेबसाइट कंप्लीट है, लेकिन अब बात आती है कि इसको मोनेटाइज कैसे करें। ठीक है, तो इसी चीज का आप सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे। तो गाइज अभी मोनेटाइज करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, हम किसी भी तरह से मोनेटाइज कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ लिमिटेशन है जिसके बारे में समझना होगा। तो चलो समझते हैं इस बात को। एक हमारे पास ऑप्शन होता है गूगल एडसेंस, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। ठीक है, लेकिन गूगल एडसेंस में क्या रहता है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो अब गूगल एडसेंस में प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका डोमेन, अगर जैसे आप आज डोमेन बाय करते हो तो 6 महीने बाद आपको अप्लाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा जो डोमेन है इसका नाम है sortmyreview.com। ठीक है, अब मैंने इसको आज बाय किया, आज क्या है 29 दिसंबर 2025 है। ठीक है, अब मुझे इसको कम से कम जून तक वेट करने के बाद अगर मैं एडसेंस के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे अप्रूवल मिल जाएगा, है ना। 3 साल तक मैंने यही गलती की थी, मतलब 3 साल मतलब मैंने पहली बार अपना अप्रूवल लिया था 5 साल पहले। ठीक है, लेकिन मैं 8 सालों से इसके लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन शुरू के 3 सालों में सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, मैं जैसे ही कोई ब्लॉग बनाता था, पहले मैंने 4-5 ब्लॉग पोस्ट लिखा, अप्रूवल लेने की कोशिश की, फिर मुझे पता चला कि नहीं यार 25 से 30 ब्लॉग पोस्ट लिखने होते हैं, वो ट्राई किया, फिर अप्रूवल लेने की कोशिश की, लेकिन ये सब मैंने 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर कर दिया। मुझे लगा कि यार अप्रूवल लेना मेरे बस का है ही नहीं। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि हमारे इंडिया में, खासकर इंडिया नहीं बोलूंगा, एशिया में लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बना के बेचते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी करता हूं, क्योंकि सी बात है हमारी एजेंसी है, हम अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बनाते हैं, तो इसी के लिए तो हम काम करते हैं। लेकिन गाइस प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम वेबसाइट बनाकर बेचते हैं वो तो ठीक है, हम ब्लॉग बना के बेचे वो भी ठीक है, टूल वेबसाइट बनाकर बेचे वो भी ठीक है, लेकिन जब हम एडसेंस का अप्रूवल ले लेंगे इनमें से किसी पे, ठीक है, और उसके बाद वेबसाइट भी बेच दे और एडसेंस का अकाउंट भी बेच दे, वो गलत चीज है। एडसेंस का अकाउंट हम नहीं बेच सकते, क्योंकि एडसेंस का अकाउंट बेचना गलत है गूगल के नजरों में, क्योंकि वो उनका प्रोडक्ट है, उनके प्रोडक्ट को हम कैसे बेच सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली आप बोलोगे कि ईमेल आईडी तो हमारा ही है यार, नहीं यार, ईमेल आईडी हमारा होगा तो भी नहीं बेच सकते, क्योंकि वो प्रोडक्ट गूगल का है, हम उसका यूज कर सकते हैं जब तक चाहे तब तक, लेकिन बेच नहीं सकते। ठीक है, तो वो चीज गलत है और हमारे एशिया में ये चीज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये फ्रॉड होने की वजह से हमारे इस एशियन रीजन में कर ये दिया है कि अगर किसी को भी अप्रूवल चाहिए तो 6 महीने तक अपने ब्लॉग पे काम करो एक प्रॉपर ब्लॉगर की तरह, उसके बाद ही मिलेगा। और ये जो फ्रॉड करते हैं ना, जो लोग ब्लॉग बनाया, एडसेंस का अप्रूवल लिया, बेच दिया, वो लोग 6 महीने तक काम नहीं करने वाले हैं। 6 महीने तक काम करने के बाद एक ब्लॉग बेच के वो कितना ही कमा लेंगे, तो इस चीज को वो लोग कंप्लीटली छोड़ देंगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए गूगल ने ये काम किया है। तो हाँ, अगर आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो 6 महीने वेट करके अप्लाई करना, पहले भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो कि 3 महीने में एक बार मुझे अप्रूवल मिला हुआ, 3 महीने में मुझे मिला हुआ है, खैर वो बहुत आगे की बात है, पहले मुझे नहीं मिलता था, 3 महीने में मुझे एक बार अप्रूवल मिला, फिर दोबारा मैंने एक बार एक को ब्लॉग बनाया और 3 महीने में अप्रूवल लेने की कोशिश की, फिर से नहीं मिला मुझे, है ना, और वही मैं 6 महीने बाद मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मुझे मिल गया। तो कहने का मतलब यह है कि 3 महीने में अगर एक बार आप अप्लाई कर देते हो तो दोबारा जब आप 6 महीने बाद अप्लाई करोगे आपकी वेबसाइट को ज्यादा प्रॉपरली चेक किया जाएगा। तो इसीलिए याद रखना, डायरेक्टली 6 महीने बाद ही अप्रूवल लेने की कोशिश करना। और अगर आपको आज के आज अप्रूवल चाहिए तो इन दैट केस आप एक काम कर सकते हो, आप एडसेरा या फिर मोनेटैग का यूज करके भी ये चीज कर सकते हो। ठीक है, आप एडसेरा से अप्रूवल ले सकते हो या फिर आप मोनेटैग से अप्रूवल ले सकते हो, अभी के अभी आपको अप्रूवल मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहां पर आ जाओ, साइन अप करो किसी भी ईमेल आईडी का यूज करके। ये आपको पूछेगा कि आपका वेबसाइट का डोमेन यहां पर डालो, तो आपको अपना वेबसाइट का डोमेन उठाना, जैसे कि मेरे केस में sortmyreview.com है, इसको उठाया मैंने, मोनेटैग को दे दिया, देते ही ये आपको एक ऐड कोड देगा, उस ऐड कोड को आपको लेना है वहां से और यहां आके index.html वाले फाइल के अंदर आके हेड सेक्शन के अंदर कहीं भी डाल दो। जैसे मैंने हेड सेक्शन के अंदर क्लिक किया और यहां पर एक स्पेस बना दिया, इधर उस ऐड कोड को मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट, जैसे कि मान लो ये है हमारा ऐड कोड, पेस्ट किया और इसको सेव कर दिया। ठीक है, सेव करके हो गया आपका काम, आपकी वेबसाइट पे ऐड दिखने शुरू हो जाएंगे। बस इतना सा करना होता है आपको और उसी टाइम आपको अप्रूवल मिल जाता है और उसी टाइम आपको ऐड भी दिखना शुरू हो जाता है। बस ये तरीका होता है, 2 मिनट के अंदर अंदर आप यहां से अप्रूवल ले सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए मोनेटैग और एडसेरा में 10 मिनट का टाइम लग सकता है। मोनेटैग में तो हाथों हाथ हो जाता है, एडसेरा में 10 मिनट का टाइम लगता है। 10 मिनट के अंदर अंदर आप एडसेरा से भी अप्रूवल ले सकते हो। अभी इन दोनों के ऐड से आप 6 महीने काम चलाओ, जितना भी कमाते हो कमा लेना इन दोनों से, और उसके बाद 6 महीने होने के बाद इन दोनों के ऐड कोड जो कि आपने हेड सेक्शन में डाला होगा उसको हटा दो और एडसेंस पर अप्लाई करो और उसका ऐड कोड लाकर हेड सेक्शन में डाल दो, और उसका जब आपको अप्रूवल मिल जाए उसके बाद दोबारा आप इनके ऐड कोड्स को डाल देना, तो आपको एडसेंस से भी कमाई हो जाएगी, एडसेरा से भी हो जाएगी और मोनेटैग से भी हो जाएगी। तो गाइस ये सबसे बढ़िया टेक्निक है। ठीक है, तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया,
डोमेन और होस्टिंग बाय की। उसके लिए मैंने ये वीडियो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूं। उसके बाद जब आपने अपना होस्टिंग सेटअप कर लिया, फिर आपने क्या किया, टूल बनाया जिसमें हमने चैट जीपीटी का यूज किया प्रॉम्प्ट बनाने के लिए, फिर हमने जेनस्पार्क का यूज किया टूल बनाने के लिए, फिर हमने उस पूरे टूल को हमारे वेबसाइट के अंदर डाला, ठीक है, और वेबसाइट के अंदर डाल के हमारा वेबसाइट कंप्लीट कर लिया। फिर उस तरीके से हमने अप्रूवल कैसे लेना ये भी यहां पर समझ लिया, ठीक है। अब अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन अगर आपको एक वीडियो यहां तक देख के अच्छा लगा है, कुछ भी वैल्यू मिला है, तो गाइज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे काम करने में। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारा नया चैनल है लीना अभिषेक नाम से, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपको लॉन्ग कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये वाला कोर्स है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फुल कोर्स, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, आप डायरेक्ट जाके इस कोर्स को जल्दी से कंप्लीट कर लो, और नेक्स्ट कोर्स बहुत ही जल्दी हम अपलोड करने वाले हैं। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।